अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th क्लास की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 13 है। हमने टेंसेस पढ़ लिए थे। आपको पता है हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके थे और अभी हम एक्टिव और पैसिव स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, एक्टिव पैसिव एक्टिवाइज को हमने पैसिवाइज में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारी जो चेंजिंग होगी एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, वो हमारी ये होगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा एक टेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। Change into object। देन हमारी सेकेंड चेंजिंग होगी एडिशन ऑफ बाय। ठीक है, हमने बाय की एडिशन करनी है। ठीक है, और सब्जेक्ट को हमने प्रेजेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे जो हमारा सबसे पहला टेंस है। सबसे पहले टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होंगे उनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हमने चेंज करना, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज कर देना है और यहाँ पे हमारी थर्ड चेंजिंग ये होगी कि हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हुए हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। पहली चेंजिंग हमारी ये होगी कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ बाय, हमने जो ये वाला हमारा सब्जेक्ट होगा इसको जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, जब हम इसको इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इससे पहले हम लगाएंगे जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसको, उससे पहले हम लगाएंगे बाय, बिफोर दैट। इससे पहले हम लगा देंगे, इस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देंगे। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म हमने लगानी है और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस कोई भी आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आएगा तो हमने उसको उसके हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज कर देना है। ठीक है, ये हमारी चेंजिंग हो गई। ये हमारी इतनी चेंजिंग है जो मेन चेंजिंग है जो हर सेंटेंस में होनी है। देन अगर आपके पास कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा सेंटेंस, तो उसको हमने एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाते हुए भी हम वो नेगेटिव ही रहेगा और इंटरोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होंगे उनको जब हम चेंज करेंगे तो वो चेंज होंगे भी।
हमने चेंज कर दिया इनको तो चेंज होके भी वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव ही देंगे। ये हमारी फोर्थ चेंजिंग होगी। अब हम दोबारा आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे आपको समझ आ जाए कि मैं आपको कैसे कह रही हूँ। हम थोड़ी चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, ये जो हमारा जो बाय है, जो हमने बाय यूज करना है, ये हमने कहाँ पे यूज करना है? जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हम यूज करेंगे बाय को। फिर हम थर्ड फॉर्म भी लगानी है। एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में चेंज करते हुए हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज। कोई भी सेंटेंस है हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है पैसिव वाइज में। देन आपका हमें सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, राइट्स को हमें चेंज कर देना है रिटन पे। ठीक है, देन हमारे इस सब्जेक्ट के बाद इसको हम जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो इससे पहले हम यूज करेंगे, इसको हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में और इससे पहले बिफोर। ठीक है, इससे पहले हमने यूज करना है बाय को। इतनी आपको समझ आ गई है। अब हम सेंटेंस अपना बनाते हैं अ लेटर। सबसे पहले अ लेटर अब मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अ लेटर इज written by, ही को हमने चेंज कर देना है him में। लेटर इज written by him। अब आपको अभी हिम से आपको समझ नहीं आई होगी तो इसलिए मैं आपको चेंज ऑफ वर्ड्स, जो एक्टिव पैसिव में जो चेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स चेंज होते हैं जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, मैं आपको वो वर्ड्स बता देती हूँ। वो आपने वर्ड्स जब आप याद रखेंगे तो आपको एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज करने में मुश्किल नहीं होगी। ये आपको एक एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट लेक्चर को आप ध्यान से करेंगे, इसके बाद जो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी सारे जो आपके टेंसेस हैं वो इसी बेस में हैं। मैं आपको चेंज ऑफ वर्ड्स बता देती हूँ। ही को हम चेंज करेंगे हिम में, शी को हम चेंज करेंगे हर में,
they change into them, I change हो गया है, we change into us, you में ही रहेगा, y भी y में ही रहेगा, और who चेंज होगा by whom। ये आपकी चेंज ऑफ वर्ड है, ये आपने याद रखना है एक्टिव पैसिव में, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएंगे। ये आपने ही को हिम में चेंज करना है, शी को हर में, दे को देम में, आई को मी में, वी को अस में, यू ही रहेगा, वाई ही रहेगा, हु को बाय वो में। ये आपकी चेंज ऑफ वर्ड हो गए। अब मैं आपको दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ हम वापिस आते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। We play cricket. We play cricket. We play cricket. अच्छा जी, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट और वी हो गया सब्जेक्ट। क्रिकेट अब क्रिकेट एक ही है, क्रिकेट के साथ हम इज लगाएंगे। प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड बाय, वी को हमने कहा था कि हम अस में चेंज करेंगे, बाय अस। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अब हम इसी का हम एक ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। Does he play cricket? Interrogative, does he play cricket? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव होगा तो वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव ही रहेगा पैसिव वॉइस में। अच्छा जी, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। अब आप देखेंगे क्रिकेट आ गया तो क्रिकेट के साथ यहाँ पे हमने इज लगाया था, तो यहाँ पे ये इज आ जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय, ही को हिम में चेंज कर देना है, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ये हमारा आ गया। यहाँ पे वी था, यहाँ पे ही है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ही है इसलिए हमने ही को हिम में चेंज किया है। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करके हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक टेंस हमारा हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर,
पता है कि जी प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, लेकिन इनमें इनके साथ हमने बीइंग की एडिशन कर देनी है। ठीक है, ऐड बीइंग, इनके साथ हमने ऐड कर देना है बीइंग को। जब हम इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। द टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट, द टीचर is helping the student। ठीक है, the teacher is helping the student। the student, अब इसका हम पैसिव बनाएंगे the students। the student, स्टूडेंट अब एक है तो the student is being helped, the student is being helped, is के साथ हमने being का इजाफा कर दिया। the student is being helped by the teacher, the student is helped by the teacher, the teacher is helping the student, the student is helping, is being helped the teacher by teacher। ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने जस्ट इसके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमने इजाफा करना है, हमने एडिशन करनी है बीइंग की। अब हम एक ले लेते हैं हु, इंटरोगेटिव ले लेते हैं। हु इज कमिंग देयर, हु इज कमिंग देयर, हु इज coming, who is coming there। who को हमने, मैंने आपको बताया था कि who को हमने चेंज करना है by whom में। by whom is there being come। थर्ड फॉर्म कम की came कम आती है। ठीक है, is there being come, by whom is there being come। who is boiling egg, who is boiling egg, by whom are eggs being boiled, by whom are eggs being boiled। ये भी आपका एक है इंटरोगेटिव में। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं हैज और हैव। अब देखें हैज और हैव दोनों के साथ हमने एडिशन कर देनी है बीइंग की, BEEN बीइंग। अब
हैड बीन और हैव बीन किसके हेल्पिंग वर्ब हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे हैज और हैव के साथ हम इजाफा कर देंगे बीन का, एड बीन, ठीक है। हैड और हैव के साथ हमने बीन लगा देना है और ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। He has bought this house. He has bought this house. This house has been his house has been bought by him. ही है तो ही को हमने हिम में चेंज कर दिया। His house bought by has his house has been bought by him. ये हमारा जो has been है ये हमारा लग गया है हैज के साथ हमने बीन का इजाफा किया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है। अब ये आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आज का टेंस कंप्लीट हो गया है। ये आपने जो मैंने आपको स्टार्ट में 3-4 चीज़ें याद रखने के लिए बताई हैं वो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, देन आपने बाय की एडिशन करनी है, देन आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर आपने क्या करना है कि प्रेजेंट जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस उसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। देन हमने क्या करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इज एंड आर के साथ बीइंग का इजाफा कर देना है। देन हमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये जो हमने लास्ट में पढ़ा है हैज और हैव के साथ बीइंग का इजाफा करना है और वो हमारे हेल्पिंग वर्ब बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। इतनी सी ये इजी सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। और अगर जो कोई नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उनको हमने एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हुए भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव ही रहने देना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने ये 3-4 चीजें जो हैं ये याद रखनी है कि किसको किस टेंस में चेंज करना है, कैसे करना है, तो बिल्कुल इजी है ये एक्टिव और पैसिव। देन आपका जो पास्ट टेंस है वो हम कल पढ़ेंगे, ये आपने सही से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।